अच्छा, तो मेनियर्स डिजीज़। अब मेनियर्स डिजीज़ क्या है? मैंने कहा था कि यहाँ पर जो इंडोलिम्फेटिक डक्ट है इसके साथ एसोसिएटेड, इसलिए मैंने ये डायग्राम रिमूव नहीं की। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये इंडोलिम्फेटिक डक्ट इस तरह होगा कि इसका जो ये, चले मैं इस तरह एक बार कर लेता हूँ ये डायग्राम। ये और ऊपर पीछे ऊपर नीचे क्या है, पेरिलिम्फ पड़ा हुआ है इसमें। अच्छा, तो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, इसको कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन, और ये जो क्या है ये बेजिलर मेम्ब्रेन है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है ना इंडोलिम्फ, जो इंडोलिम्फ यहाँ पर जो है ना इंडोलिम्फ, सारी जो है ना प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ पर जो है ना दो किस्म की कंडीशंस होती है, या जो है ना ये होगा कि एब्जॉर्प्शन इस इंडोलिम्फ की नहीं हो रही होगी, या जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, या बोथ। क्योंकि ये जो है ना यहाँ से सिक्रेट नहीं करेगी, तो यहाँ पर ये रीजनल मेम्ब्रेन क्या होगा, ये बल जो है ना स्टार्ट कर जाएगी ऊपर, तो ऑफ कोर्स ये कलेक्ट होता जा रहा है। तो कलेक्ट क्यों हो रहा है, मैंने एक दो रीज़न्स ये बता दिए। या फिर जो है ना ये पेशेंट में एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। एलर्जीज़ कंडीशन में क्या होते हैं, एलर्जी कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है जिसमें वेजोडाइलेशन होती है, वेजोडाइलेशन हुआ तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हुआ, उसकी वजह से ये ड्रेन प्रॉपर नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है। या जो है ना एक कहा गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो है ना उनमें भी जो है ना ये पाए गए हैं। या फिर जो एक पेशेंट है जो कि वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहा है, उनकी जो है ना मतलब किडनी प्रॉब्लम ही मेनली आई है, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर रहा है, या जो है ना सॉल्ट इनटेक ज़्यादा कर रहा है। सॉल्ट भी जब एब्जॉर्ब होती है तो अपने साथ वाटर एब्जॉर्ब करती है, और ठीक है। तो यही जो है ना मेनली जो है ना यही कॉजेज़ हैं। अब सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स के लिए निमोनिक याद करें, VAST। वी से क्या मतलब, वी से मतलब वर्टाइगो। ए से क्या मतलब, इसका मतलब ऑरल फुलनेस, मतलब कान भरा भरा फील होगा। एस से क्या मतलब, सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस। और टी से क्या मतलब, टेनाइटिस, रिंगिंग ऑफ ईयर। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अच्छा, तो सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस जो इसमें है ना, इसमें पेशेंट जो है ना मतलब हेयरिंग लॉस इस तरह होगा कि देखें, ये फॉर एग्जांपल इसको वर्टाइगो का अटैक हुआ है, और ये भी वर्टाइगो का अटैक हुआ है, कि वर्टाइगो के दौरान, के अटैक के दौरान, या इमीडिएटली आफ्टर द वर्टाइगो अटैक, इधर भी वर्टाइगो के अटैक के वक्त, या इमीडिएटली आफ्टर वर्टाइगो के अटैक, इसकी हेयरिंग लॉस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना इनके बीच में जो इन बिटवीन टाइम है ना, इनमें ज़रा थोड़ी सी इसमें वॉइस डिस्क्रिमिनेशन स्कोर जो है ना ज़रा बेटर होगा। वो जो है ना रेंज कर सकता है 55 से 85% तक। और जो ये वाले स्टेज है ना, इसमें जो है ना वो और भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ये तो हो गए इसके मतलब डिफरेंट सिम्टम्स। अच्छा, हम जो है ना ऑफ कोर्स अब इसकी एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, हम जो है ना ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन की, जिसमें हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स हमें जो है ना बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। हमने जो है ना ट्यूनिंग 4 टेस्ट किया है, जिसमें राइनी टेस्ट इसका पॉजिटिव है क्योंकि इसमें कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस नहीं है। जब हमने वेबर टेस्ट किया है तो इट विल बी लेटरलाइज टूवर्ड्स द गुड ईयर। गुड ईयर तो हमें पता चल जाएगा इससे कि सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस है। अच्छा, तो अब इन्वेस्टिगेशंस कि हम क्या क्या करेंगे जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा। पहले जो है ना प्योर टोन ऑडोमेट्री करते हैं, PTA, प्योर टोन ऑडोमेट्री। इसमें क्या हमें पता चल जाएगा कि मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हमें जो है ना मतलब डिफरेंट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंजेस में हमें अपने बंदे की मतलब अपने पेशेंट की जो है ना प्रॉब्लम पता चल जाएगी। उसमें मतलब इसमें इस तरह होता है ना कि जो अर्ली स्टेजेस होते हैं ना मेनियर डिजीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचें कि ये हायर फ्रिक्वेंसीज सारी, ठीक है, ये सारी हायर फ्रिक्वेंसीज है जो कि नॉर्मल कर्व आना चाहिए। इस पेशेंट में क्या होगा, जो लोअर फ्रिक्वेंसीज़ है, और आस्ते आस्ते ये जो है ना ये हायर फ्रिक्वेंसीज़ है, और ये क्या है, ये लोअर फ्रिक्वेंसीज़ है। तो लोअर फ्रिक्वेंसीज़ में क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ये नॉर्मल है और ये लोअर फ्रिक्वेंसीज़ में ड्रॉप हो गया, तो स्टार्ट में क्या होगा, राइजिंग कर्व जो है ना हमें नज़र आ रहा होगा। फिर लेटर ऑन क्या होगा, ये जो हायर फ्रिक्वेंसीज़ हैं ये भी जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये लोअर फ्रिक्वेंसीज तो डैमेज हुई है, ये हायर क्या, ये भी नीचे गिर जाएंगी, तो ये फ्लैट लाइन कर्व हो जाएगा। ये जो है ना PTA से हमें कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, हमने जो है ना स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट कर दिया, उसमें जो है ना हमें 55 से लेकर 85% तक जो है ना स्कोर आया है। ये भी जो है ना इन बिटवीन द अटैक से, ड्यूरिंग द अटैक, इमीडिएटली आफ्टर अटैक ऑफ कोर्स वो जो है ना गिर जाएगा वो स्कोर। और ये बात है रिक्रूटमेंट फिनोमिनॉन है, मैंने स्टार्ट में बताई भी है, ये जो है ना इन पेशेंट में पॉजिटिव होगा।
रिक्रूटमेंट फिनोमिनन क्या होती है कि आप जो है ना इस मतलब ये मैं जो भी बोल रहा हूँ, आप जो है ना इस मतलब कि फॉर एग्जांपल इस रेंज में आप सुन रहे हो, ये इंटेंसिटी है फॉर एग्जांपल। स्टार तो कोई ग्रेड नहीं होती इंटेंसिटी की, चले के लेकिन मैं ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ। ये मैं अगर आप मैं अब अगर ये आवाज़ जो है ना मेनियर्स वाले सुनेंगे, मतलब इस तरह एग्जैजरेटेड, तो इस पेशेंट को हम हेयरिंग एड्स नहीं देंगे। ऑटोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट को फिर भी हम हेयरिंग एड दे सकते हैं, बल्कि देंगे अगर उसको हेयरिंग लॉस मतलब स्टेबिडेक्टमी नहीं कर सकता तो हम जो है ना उसको हेयरिंग एड दे देंगे। वो मैंने शायद उधर नहीं बताया। इस पेशेंट को हम हेयरिंग एड नहीं देंगे, क्योंकि वो हेयरिंग एड की वजह से ये इस तरह ही सब जो है ना क्या हो रही है, लोअर टोन्स को भी हायर कंसिडर कर रहा है, मतलब हायर परसीव कर रहा है। तो इसलिए हम तो मेनी ऑफ डिजीज़ के पेशेंट्स आर पुअर कैंडिडेट्स फॉर हेयरिंग एड्स। अच्छा, और उसके बाद क्या है, ग्लिसरॉल टेस्ट। ग्लिसरॉल टेस्ट क्या होता है, ग्लिसरॉल क्या है, इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जब ये देंगे तो इसमें जो इंडोलिम्फ की जो सिक्रेशन हाई हुई थी ना, वो जो है ना डिक्रीज डाउन हो जाएगी। तो आफ्टर 1 to 2 आवर्स वो पेशेंट क्या होगा, उसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट आ जाएगी 10 डेसीबल में। तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट को मेनिया डिजीज़ है, जो कि फ्लूइड कलेक्शन की वजह से ही मेनली प्रॉब्लम आई है। अच्छा, तो अब मेनिया डिजीज़ में भी ना ऑटोस्क्लेरोसिस की तरह ही यहाँ पर भी वेरिएंट्स हैं। एक है कॉक्लियर हाइड्रोप्स उसको कहते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें पेशेंट में क्या सिर्फ हेयरिंग की प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो वेस्टिब्यूल का जो वर्टाइगो वाला पार्ट है ना, वो जो है ना इसमें नहीं होगा। ये तो होगा और ये नहीं होगा। ये एक हो गई है कॉक्लियर हाइड्रोप्स। एक है वेस्टिब्यूलर हाइड्रोप्स। उसमें क्या होगा, उसमें जो है ना कॉक्लिया वाला जो हेयरिंग का प्रॉब्लम थी वो इसमें नहीं होगी, लेकिन वर्टाइगो जो है ना इसमें एसोसिएटेड होगा। इसके बाद एक और भी आ सकता है ड्रॉप अटैक्स वाले। उसमें क्या होगा, उसमें जो है ना एकदम से जो है ना बंदा बस गिर जाएगा, मतलब डायरेक्ट जो है ना वर्टाइगो के अटैक्स आएंगे। और इसके बाद एक और वेरिएंट है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, नंबर 4th। ये क्या है, लेरमोयाज सिंड्रोम, इस तरह टाइप की कोई प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन ज़रा ठीक नहीं हो। इसमें क्या होगा, इसमें पेशेंट मतलब इस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल कहाँ गया, ये इसकी हेयरिंग है, ठीक है, आहिस्ता 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 क्या हो रही है, डिटोरिएट हो रही है। अब इसकी हेयरिंग थोड़ी सी हो गई है, अब इसको वर्टाइगो का अटैक हो गया है, वापस अब ये जो है अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया। तो मतलब इस तरह ही ये साइकिल रिपीट होता रहता है, ये साइकिल इसी तरह रिपीट होता रहता है। तो ये भी एक स्टेट हो गई है। अच्छा, तो अब जो है ना इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, अब ट्रीटमेंट मैं ज़रा क्लियर आउट करता हूँ, फिर ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ट्रीटमेंट, अब इस पेशेंट को ऐसे ट्रीट करेंगे कि देखिए पहले जो है इसको रीअश्योरेंस देनी है, ठीक है, कि ठीक हो जाएगा, कि इलाज है इसका। सबसे पहले वो क्या करेगा, सिसेशन ऑफ स्मोकिंग करेगा। उसके अलावा जो है ना लो सॉल्ट डाइट करेगा, और साथ जो है ना वाटर इनटेक भी अपना कम करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, इन्फ्लेमेटरी और सारी वाटर इनटेक की तरफ ही जाती हैं। तो मतलब कि सॉरी एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन, सॉरी एक्सेसिव प्रोडक्शन और एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड की तरफ जाती है। तो ये वाला काम कर देगा। और इसके अलावा जो है ना कॉफ़ी, टी एंड अल्कोहल, ये भी जो है ना स्टॉप कर देगा, क्योंकि ये क्या ये वाली भी जो है ना फ्लूइड इनटेक मतलब ज़्यादा करवाती है। और इसके अलावा जो है ना पेशेंट को जो है ना स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए कहेंगे। और मतलब यही जो है ना ये सारी जनरल मैनेजमेंट हो गई है। अब जो है ना इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्टेट्स होती हैं। एक है मतलब एक्यूट अटैक्स होते हैं, और एक है क्रोनिक। तो डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स है, इसमें जो है ना डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी। जो एक्यूट वाली है ना, मतलब ये सब कुछ जो है ना इसमें भी इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ये तो सेम कॉमन है दोनों में। अब डिफरेंस क्या है एक्यूट क्रोनिक में, इसमें हम क्या करेंगे, वेस्टिब्यूलर सेडेटिव दे देंगे कि वर्टाइगो जो है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर भी वेस्टिब्यूलर सेडेटिव दे देंगे ताकि वो ख़त्म हो जाए। इन दोनों में मेनली जो डिफरेंस आता है ना, मतलब मैं चले एक्यूट की बता देता हूँ, फिर क्रोनिक में सिर्फ जो एडिशनल है वो बता देता हूँ। इसमें क्या है, हम वेजोडाइलेटर्स दे देंगे। वेजोडाइलेटर्स कौन कौन से, या जो है ना इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या जो है ना हिस्टामिन ड्रिप। सारे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ना इंडोलिम्फेटिक ड्रग की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब उसको जो है ना उसकी जो है ना वो क्या कर रहे हैं, जो उसमें जो कलेक्शन ऑफ इंडोलिम्फ है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो वर्टाइगो के एक्यूट अटैक हो रहे हैं, तो एकदम से उसको जो है वर्टाइगो के अटैक आ रहे हैं, तो उसमें जो है ना बेड रेस्ट उसको देंगे कि पिलो के ऊपर अपने सर रख दे, ताकि मूवमेंट इतनी प्रॉपर ना हो कि अपने आप को कोई इंजर ना कर दे। ये ना हो कि
फिर भी वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, या वर्टाइगो को कंट्रोल करने की, वो अपने आप को कहीं ना कहीं दुखा दे, तो इस पेशेंट को कहा जाएगा कि डायरेक्ट जो है ना लेट जाए, बेड हो पिलो हो तो उस पर ही डायरेक्ट बस अपने आप को स्टेबलाइज कर दें। अब जब यहाँ पर बात आ जाती है इस वाली कोरोनिक कहाँ गया कोरोनिक वाले पे, तो कोरोनिक में जो है ना मैंने कहा था कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में भी जो आता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो एंडोक्राइन ट्रीटमेंट है ये भी करेंगे। उसके अलावा अब इस पेशेंट को हम डायरेटिक्स भी दे देंगे। डायरेटिक्स से हम इसकी अब ये किडनी के थ्रू वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं, तो वाटर ज़्यादा एलिमिनेट होगा तो एंडोलिम्फ में जो कलेक्शन हुई है वो भी जो है ना चली जाएगी। और उसके अलावा जो है ना अगर इस बंदे को एलर्जी है, एलर्जेंस की वजह से जो है ना इसको जो है ना जो मीनियस डिजीज़ हो रहा है तो प्रिवेंट करवा देंगे। ये तो हो गई इसकी जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट। अब आ जाते हैं इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में कैसे होगी, क्या होगा, मतलब इंडोलिम्फेटिक ट्रैक्ट में ही प्रॉब्लम है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसकी डीकम्प्रेशन करवा देंगे। या अगर कंप्रेस हुई हुई है किधर से, और ये जो है ना मतलब जिधर इसने मतलब इसको जिधर जाके अपने आप को एम्प्टी करना है, अगर वो कंप्रेस हुई हुई है तो डीकम्प्रेशन के थ्रू अब ये प्रॉपर ड्रेनेज कर पाएगी। या जो है ना शंट बना देंगे। शंट्स क्या होते हैं, शंट्स इस तरह के एक और इधर पाथवे बना देंगे जो कि अगर इधर इसको ड्रेन करना है तो वापस इधर ही ड्रेन कर देगा। मतलब नॉर्मली इसको इधर ड्रेन करना था, हमने शंट बना दिया तो ड्रेन अभी उधर ही कर रहा है, लेकिन बाय अनदर पाथवे। अच्छा, अब जो है ना दूसरी सर्जरी अब ये होगी कि अब ये तो चले, इसमें जो है ना हम जितना मेंटेन कर सकते हैं कर रहे हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें पेशेंट का ये कॉकलिया मतलब हेयरिंग और ये वेस्टिब्यूल है, यहाँ पर फ़र्ज़ करें इसकी हेयरिंग लॉस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो इस पेशेंट को अगर वर्टाइगो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फिर हम ये क्यों बचा रहे हैं जब इसकी हेयरिंग लॉस ही ख़राब है, ठीक है। तो फिर हम डिस्ट्रक्टिव मेथड्स की तरफ चले जाएंगे। हम जो है ना लैब्रिंथेक्टमी करेंगे, फुल जो है लैब्रिंथ को जो है ना फुल रिमूव करेंगे, ताकि क्योंकि देखिए रह ही कुछ नहीं गया ना, अटैक्स भी इसको आ रहे हैं, सुन भी नहीं रहा, तो इन एरियर का काम क्या रह गया है। तो फिर स्टेबिटेक्टमी कर देंगे, सॉरी लैब्रिंथेक्टमी कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो है ना ये एयर का रिसेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अब इस फुल सेक्शन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या किधर भी प्रॉब्लम हो या कोई कमी रह गई हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे जो है ना आंसर्स उधर ही दे दूँगा इंशाल्लाह। ओके, सो अब जो है ना नेक्स्ट जो है ना नोज़ का पोर्शन करते हैं और फिर थ्रोट करे जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।